जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। से दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो दोस्तों जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रही है तो अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, एसेट्स का और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करते हैं। इसी तरीके से सर अब तक के जो भी प्रॉफिट्स थे, जो भी लॉसेस हैं और जो भी हमारे पास रिजर्व्स हैं उनका हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। सर जाहिर सी बात है पुरानी रेशो के वो प्रॉफिट्स थे, पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते प्रॉफिट्स को, उस टाइम के वो प्रॉफिट्स थे, रिजर्व्स थे, तो सीधी सी बात है वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो यहां पर जब हम पढ़ने जा रहे हैं सर तो थोड़ा सा हम पढ़ के चलते हैं कि पहले तो हम करते हैं यहां पर सर अगर सिंपल रिजर्व्स जो हैं आपके वो दो तरीके से दिए हो सकते हैं, जो है दो रिजर्व्स हो सकते हैं। एक तो है सर हमारा जनरल रिजर्व, क्या है जनरल रिजर्व, और दूसरा है सर स्पेसिफिक रिजर्व, क्या है स्पेसिफिक रिजर्व। तो इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक, जनरल रिजर्व तो सर सिंपल नाम से ही क्लियर है, जनरल रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर हम दो रिजर्व पढ़ते हैं। नंबर वन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या पढ़ते हैं सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर ये जो रिजर्व्स होते हैं, ये जो रिजर्व्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। जैसे कि WCR जो होता है सर वर्कमैन को, जो एम्प्लॉयज हैं उनको कंपनसेट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जैसे मान लो हम पार्टनरशिप फर्म ने, पार्टनर्स ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर डाउन हो जाती है जाहिर सी बात है लॉस हो जाना है, तो उस लॉस को बियर करने के लिए, उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्रिएट करते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें क्या करना है सर, हो सकता है आपके पास प्रॉफिट्स हैं, हो सकता है लॉसेस हैं, ठीक है, रिजर्व्स हो सकते हैं, रिजर्व में आपके पास जनरल रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हो सकता है। तो पढ़ते हैं सर क्या क्या इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है अगर पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रही है। तो सर हम जानते हैं कि रिजर्व्स जो होता है वो प्रॉफिट का पार्ट होता है, यानी कि रिजर्व्स के अंदर जो प्रॉफिट है, जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है। तो सर प्रॉफिट जो होता है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, और जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसे क्लोज कर रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल हो जानी है क्रेडिट, और ये जो रिजर्व है, ये जो प्रॉफिट है वो हो जाना है डेबिट। ठीक है, तो सर यहां पढ़ के चलते हैं हम। पहला जो मैं आपको बता रहा हूं वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पहली अकाउंटिंग जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है सर उसका बैलेंस क्या है, उसका बैलेंस होता है सर क्रेडिट। इसी तरीके से अगर जनरल रिजर्व है, अगर हमारे पास जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व का बैलेंस भी क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। तो उसको भी हमें क्या करना है, मान लो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये दोनों क्या है हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो ये दोनों का बैलेंस मान लो अगर आपको एक साथ दिए हो ना क्वेश्चन के अंदर, तो दोनों को एक साथ आप एंट्री में डाल देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर सिर्फ जनरल एंट्री पुट करनी है, तो हमें क्या करना है सर, हमें करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे आप, और दूसरा है आपका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या होगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें क्या कर देना सर, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब सर ये जो प्रॉफिट है उससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको पार्टनर्स में बांट देना है, किस रेशो में सर, ओल्ड रेशो में बांट देना है। किस रेशो में बांट देना है, ओल्ड रेशो में बांट देना, ध्यान रखेंगे प्लीज। ठीक है, तो सर जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, सिंपली जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो सिंपली प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ना लिख करके आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने सिंपली जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया।
अब सर अगर अक्यूमुलेटेड लॉस दिया हुआ है, मतलब अगर आपको सिंपली लॉस दिया हुआ है तो क्या करना है सर? हम जानते हैं लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। सर क्या होता है लॉस का बैलेंस? डेबिट होता है। इसी तरीके से आपको बैलेंस शीट के अंदर कुछ लॉसेस दिए होते हैं जिनको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सर उनका हमें क्या ट्रीटमेंट करना है? दूसरा हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस। लॉसेस के अंदर बेसिकली इनका बैलेंस क्या होता है हमें पता है, लॉसेस का बैलेंस क्या होता है सर? डेबिट होता है। तो अगर डेबिट बैलेंस को मुझे क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रेडिट करेंगे लॉसेस को, क्रेडिट करेंगे लॉसेस को, तो डेबिट में क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यहां पर डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। और 2 यानी क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस है तो, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर दिया हुआ है तो ये भी तुम्हारा लॉस है। ठीक है, तो ये हमें क्रेडिट कर देना और उस अमाउंट से पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देना है ओल्ड रेशियो में, जो पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो है। ठीक है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर जनरल रिजर्व का प्रॉफिट बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट का बैलेंस दिया, दोनों क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करना है, डेबिट कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। इसी तरीके से अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हुए हैं, कुछ सस्पेंसेस दिए हुए हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट यानी कि लॉसेस का बैलेंस डेबिट होता है, क्लोज करना है तो क्रेडिट कर दो, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर दो। ठीक है, करना है ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखेंगे प्लीज, करना है किसमें? ओल्ड रेशियो में। ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब तो जब हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो बेसिकली हमें क्या करना है? इनको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, प्रॉफिट्स को एंड लॉसेस को। ठीक है, तो सर ये तो सिंपल आपका जनरल रिजर्व का हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे सर वो पढ़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको मैं यूज करूंगा, जिसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा WCR और इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा IFR। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इनके लिए मैं ये वर्ड यूज करने वाला हूं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे सर इनका डिस्ट्रीब्यूशन और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब रेशियो चेंज हो रही है पार्टनर्स के बीच में तो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए सर बढ़ते हैं आगे। तो सर हम बात करने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, जिसके लिए मैं WCR वर्ड यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर 5 केसेस दिए हो सकते हैं, 5 सिचुएशंस हैं जहां पर अगर आप बुक में पढ़ने जाएंगे तो आपको कम मिलेंगे, बट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके दिया हुआ, तो मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग करके 5 सिचुएशन दे दिए। जब आपका नंबर 1 सिचुएशन क्या है? क्वेश्चन इज साइलेंट। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कोई क्लेम हो रहा है कि नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए आप ध्यान से कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस लिए बनाया था सर? वर्कमैन्स को यानी एम्प्लॉयज को कंपनसेशन देने के लिए। कंपनसेशन कब दिया जाता है? जब कोई क्लेम हो रहा है, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है या फिर किसी कोई एक्सीडेंटल लॉसेज हो रहे हैं, वहां पर हमें क्लेम हो रहा है। तो अगर क्लेम होगा या तो वर्कमैन कंपनसेशन से, यानी कि आपको रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या फिर क्लेम नहीं होगा। क्लेम होगा तो सर कितना क्लेम है? ठीक है, वो WCR या रिजर्व से ज्यादा है या कम है, या उसके बराबर है, 3 पॉइंट हो गए, या फिर क्लेम हो ही नहीं रहा है, या फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है। 5 केसेस हो गए यहाँ पर, या तो क्वेश्चन साइलेंट है, या फिर कोई क्लेम नहीं है, या फिर क्लेम है वो WCR के बराबर है, क्लेम है वो WCR से कम है, और क्लेम जो है वो WCR से ज्यादा है। 5 कंडीशंस। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है सर क्वेश्चन इज साइलेंट। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि कोई क्लेम नहीं हुआ है। तो जब आपका ये कॉन्सेप्ट होगा, ये सिचुएशन होगी, तो हमें क्या करना है सर? जो WCR हमारा है पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर हम जानते हैं रिजर्व का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट को क्लोज करने के लिए क्या करना है हमें सर? डेबिट करना है। तो डेबिट के लिए हमें क्या करना है? नंबर 1 सिचुएशन हम WCR जो हमारे पास क्रेडिट है, WCR को हम कर देंगे सर डेबिट। ठीक है जी, WCR को हम कर देंगे डेबिट, जितना भी होगा, जितना भी हमारे पास रिजर्व होगा, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होगा वो सर ओल्ड रेशियो में होगा, ध्यान रखेंगे आप। किस रेशियो में होगा सर? ओल्ड रेशियो में होगा। ये कि सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 1 है, केस 1 है। दूसरा केस जब आपको कोई क्लेम ही नहीं हो रहा है, सेम एज इट इज केस 1 एंड केस
2 दोनों के लिए आपको सेम एंट्री करनी। सर यहाँ भी हम नहीं मान करके चलने की कोई क्लेम नहीं है, दूसरे में भी हमारा कोई क्लेम हो ही नहीं रहा है, तो सिंपल जितना भी WCR है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सर केस थर्ड की तरफ। केस थर्ड में क्या बोला है कि सर आपके पास ना WCR है, मान लो WCR हमारे पास हो गया 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए का WCR हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन, और उसी के बराबर ही क्लेम हो रहा है इक्वल्स टू, यानी जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम हो गया है। तो सर बचेगा क्या? कुछ नहीं, सारा का सारा कहाँ चला जाएगा सर? क्लेम के लिए चला जाएगा। तो हमें क्या एंट्री करनी है यहाँ पर सर? WCR अकाउंट डेबिट टू WC यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, WC क्लेम मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि दिखाया जाएगा बाद में बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, जो क्लेम अकाउंट है वो बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाएगा। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है इसकी जनरल एंट्री करना, कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल जितना रिजर्व है और रिजर्व के बराबर अगर क्लेम हो गया तो सर सारा क्लेम में डाल दिया जाए, पैसा लायबिलिटी में बना देंगे। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। केस 4 की तरफ चलते हैं। केस 4 में क्या बोला कि अगर आपका रिजर्व ज्यादा है, मतलब जो क्लेम हो रहा है वो रिजर्व से कम है, मैं मान के चल रहा हूं कि मान लो हमारे पास रिजर्व है 50,000 रुपए और क्लेम कितना हो गया 30,000, तो सर बच कितना गया रिजर्व में? 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए का क्या करें सर? प्रॉफिट ही तो है, कहां जाएगा? पार्टनर्स में जाएगा। बहुत ही सिंपल एंट्री, WCR अकाउंट डेबिट 50,000 टू WC क्लेम अकाउंट, कितना? जितना भी क्लेम हो रहा है। अब वो क्लेम कितना भी हो, कम होना चाहिए ना, कम होगा तो जितना भी क्लेम होगा वो उधर आ जाएगा, और जो बचा हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बचा हुआ जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है सर, बहुत इजी सर, बहुत इजी ये कॉन्सेप्ट है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। एंट्री करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके एंट्री कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम केस 5 की तरफ। केस 5 में क्या बोल रहा है सर? आपके पास रिजर्व जो है ना वो कम रह गया और क्लेम हो गया ज्यादा। सर हमारे पास रिजर्व था 50,000 और क्लेम हो गया कितना? 70,000, यानी कि 20,000 रुपए ज्यादा का क्लेम हो गया। तो सर क्या करें? सर अगर रिजर्व बच रहा था, प्रॉफिट था, तो पार्टनर्स में बट रहा था, पार्टनर्स खुश हो रहे थे। अब अगर क्लेम हो गया तो कहां से जाएगा सर? पार्टनर के पास से ही जाना है। तो हमें क्या एंट्री करनी है सर? यहां पर हमें यहां पर सर 3 एंट्री पास करनी है। पहला कि सर WCR अकाउंट डेबिट, जैसे मेरे पास रिजर्व था 50,000, ठीक है, क्लेम हो रहा है 70,000, इसका मतलब क्या है? क्लेम में तो सर क्रेडिट होगा कितना? 70,000। क्लेम जो हमारी लायबिलिटी जो बन रही है वो 70,000 से बन रही है। तो सर और क्या मैं डेबिट करूं यहां पर? और क्या मैं डेबिट करूं सर? पहले कीजिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले ये जो लॉस है उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से सर? 20,000 से। कितने से सर? 20,000 से। और टू WC क्लेम अकाउंट, WC क्लेम अकाउंट, लायबिलिटी बन गई हमारी 70,000 से। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है सर, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है यहाँ पर इस केस में के अंदर। और केस 5 के अंदर जो दूसरी एंट्री होगी वो ये होगी सर कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा लॉस हो गया पार्टनर्स के लिए, को किसको बियर करना है? पार्टनर्स को ही तो बियर करना है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कैंसिल हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। सिंपली आपको जनरल एंट्रीज ही पास करनी है यहाँ पर, और सिंपली आपको जनरल एंट्री करके दिखा देगी। ठीक है सर, अब हम बढ़ते हैं सर। हमारा जो नेक्स्ट हमारा रिजर्व है वो है IFR मानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर कब यूज होगा? जब हमारी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। किस वैल्यू से? हमारी बुक वैल्यू से। जितने की मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी, आज मार्केट में उन्हें बेचने जाऊंगा तो आज मार्केट के अंदर उनकी जो वैल्यू है वो कम है। किससे? बुक वैल्यू से, मतलब जितने का मैंने उन्हें खरीदा था। तो वैल्यू अगर डाउन होगी तो लॉस हो गया, तब हम IFR रिजर्व को यूज करेंगे। ठीक है, तो सर कैसे हमें उसका ट्रीटमेंट करना है? चलिए पढ़ते हैं। हाँ जी सर, तो अब हम पढ़ने वाले हैं IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 केसेस दिए होंगे।
ठीक है। पहला केस क्या है, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब आपको क्या करना है, जो IFR है, जो रिजर्व आपने बनाया हुआ है प्रॉफिट से काट करके तोड़ करके, जो IFR आपने क्रिएट किया हुआ है वो पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा सर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सर पहला जो हमें करना है केस 1 के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे हम केस 1, ठीक है। केस 1 में हमें क्या करना है सर, जो भी हमारा IFR का बैलेंस करता है क्रेडिट, तो IFR अकाउंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा सर, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो। जब मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ तो सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं पार्टनर्स में जो जाएगा वो ओल्ड रेशियो में जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक एंट्री पास करनी है, नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री पास करनी है। बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन दिया, सीधा सीधा एक एंट्री डाल दीजिए, पार्टनर्स में बांट दीजिए। मान लो 3 पार्टनर है तो 2, मान लो ABC, 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल, जो इनकी रेशियो दी उस रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है केस 1, और उसी के साथ ही सिंपल है केस 2। केस 2 में बोला कि सर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों सेम है। मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, 1 लाख रुपए लगाए थे, आज भी मैं उन्हें बेचने जाऊंगा तो आज भी उनकी वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए। सर कोई लॉस ही नहीं है, कोई गेन भी नहीं है। गेन होगा तो देखेंगे, गेन के टाइम पे गेन देखेंगे। अब यहाँ पर ना तो गेन है ना ही लॉस है, जो बुक वैल्यू थी एज इट इज मार्केट वैल्यू है। तो सर जो IFR है उसका तो यूज होगा ही नहीं। सर IFR का यूज कब होना है, सर IFR का यूज जब होगा, तब होगा जब लॉस होगा। जब क्या होगा, लॉस होगा। इसका मतलब क्या है, जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से डाउन आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है सर, यहां पर आपका IFR यूज नहीं हो रहा है तो सेम एंट्री यहां पर हमारी पास की जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेकंड केस के अंदर आपको कोई एडिशनल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपका केस 1 और केस 2 दोनों के अंदर सेम एंट्री आपको पास करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा IFR उनकी ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब बढ़ते हैं सर केस 3। केस 3 में क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे सर। केस 3 में उसने बोला कि सर हमारा जो मार्केट वैल्यू थी ना वो बुक वैल्यू से बढ़ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रॉफिट हो गया सर। तो प्रॉफिट हो गया तो IFR तो यूज हुआ ही नहीं। तो अगर प्रॉफिट, IFR यूज कब होगा, जब लॉस होगा। तो प्रॉफिट हमारा हो गया, यहाँ पर IFR यूज नहीं हुआ है। तो सबसे पहली एंट्री तो एक काम करो सर, IFR को बांट दो पार्टनर्स में, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। सेम ऊपर वाली एंट्री पास कर देनी है। पहली एंट्री तो ये हो जाएगी। दूसरी एंट्री हमें क्या करनी है सर, दूसरी एंट्री के अंदर हम करेंगे, हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ गई, यानी एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ जाती है, तो हम यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर देंगे सर डेबिट टू, या तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट करिए, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दीजिए, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर रिवैल्यूएशन करने बैठे तो हमारी जो एसेट्स थी, जो इन्वेस्टमेंट थी, उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज मिली हमें, तो हमारे लिए तो गेन हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना ही जाना है, लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में पढ़ा हमने, ठीक है। अब ये जो रिवैल्यूएशन है, क्योंकि क्रेडिट है तो मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो पार्टनर्स में बंटना ही है सर। क्या करेंगे हम एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज इट इज इन देयर ओल्ड रेशियो, एज इट इज इन देयर ओल्ड रेशियो। सिंपल एंट्री, बहुत ही सिंपल एंट्री है, कुछ नहीं है IFR को डिस्ट्रीब्यूशन करने में। अगर वैल्यू बढ़ जाए तो फिर तो कुछ है ही नहीं, बड़ा ही मजा आएगा करने में, गेन हो गया, खुशी खुशी में आप ये एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। अब सर थोड़ा सा जो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, माइंड का जो हमें यूज करना पड़ेगा, जो हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा केस 4 पर। किस पर, केस 4 पर। तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर। तो केस 4 के अंदर उसने बोला है कि सर हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन हो गई, किससे, बुक वैल्यू से। अब मार्केट वैल्यू डाउन तो हो गई है सर, हमारे पास IFR भी है। अब देखना ये है कि मार्केट वैल्यू जो डाउन हुई है वो कितना डाउन हुई है, समझ रहे हो। यानी कि जो फ्लक्चुएशन हुआ, यानी कि जो डाउन हुई वैल्यू, डाउन इज इक्वल टू, या तो वो बराबर हो किसके, IFR के। सर मेरे पास रिजर्व है 50,000 रुपए, ठीक है। मेरे पास रिजर्व कितना है,
50,000 रुपये। मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, आज इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी 50,000 रुपये। मतलब मेरे पास रिजर्व 50,000 रुपये था और इसकी वैल्यू भी कितनी फॉल हुई है, 50,000 रुपये। मतलब जो फॉल हुआ, डाउन हुई जो वैल्यू, जो वो फॉल जो हुआ वो बराबर हो गया किसके, IFR के। दूसरा जो फॉल है वो कम है, वो कम है किसके, लेस देन IFR, दूसरा कॉन्सेप्ट। और तीसरा कि सर जो फॉल है वो ज़्यादा है किससे, IFR से, IFR से ज़्यादा। सर देखना ये है क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर होना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज़रा सा ध्यान से सुन के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम केस 4 का फर्स्ट पॉइंट लेकर के चल रहे हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ कि सर हमारे पास जो IFR है वो है 40,000, ठीक है। मार्केट जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए। कितनी वैल्यू है, 2 लाख रुपए। पहले केस में उसने क्या बोला कि जो फॉल हुई है वैल्यू वो IFR के बराबर हुई है, यानी कि अब इसकी जो मार्केट वैल्यू रहेगी सर वो 1,60,000 रुपए ही रह गई है। मतलब जितना IFR था उतनी वैल्यू डाउन होगी। तो करना क्या है, हमें करना है सर IFR जो है हमारा, उससे हम अपने लॉस को टू इन्वेस्टमेंट, जो हमारा लॉस है उसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आती है, जो हमारा IFR था IFR को कैंसिल करो और उसे इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, बहुत ईजी है, सिर्फ एक एंट्री पास करनी है, IFR पूरा का पूरा वहां पर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। केस 4 का सेकंड पॉइंट, ठीक है। केस 4 के सेकंड पॉइंट में मैं क्या लेकर के चल रहा हूं कि सर जो मार्केट वैल्यू है उसने क्या बोला, यहां पर क्या बोला, फॉल इज इक्वल टू IFR हो गया, फॉल इज लेस देन IFR, कि जो वैल्यू मेरी डाउन हुई वो IFR से कम हुई है, यानी कि जो वैल्यू डाउन हुई है, जो मार्केट वैल्यू रही है वो रहेगी 1,80,000 रुपए, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी, 1,80,000 रुपए, मतलब फॉल कितनी वैल्यू 20,000 रुपए, और IFR कितना हमारे पास 40,000 रुपए का, तो बल्ले बल्ले 20,000 तो काम में आएगा। तो हम यहां पर एंट्री करेंगे IFR अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे सर, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने से डाउन हुई हमारी, 20,000 रुपए से, तो 20,000 रुपए यहां पे लिखेंगे। और जो बचा हुआ, जो एक्स्ट्रा, जो रिमेनिंग 20,000 है वो कहां जाएगा सर, वो तो भाई पार्टनर्स का ही रह गया, अब वो तो सर पार्टनर्स का रह गया इन देयर ओल्ड रेशियो। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, पढ़ना, इसको याद करना भी बड़ा सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आगे चलेंगे सर, यहां तक आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो मार्केट वैल्यू, अब उसने बोला कि मार्केट वैल्यू बढ़ी, मतलब डाउन तो हुई, फॉल तो हुई, लेकिन कितनी सर, जितनी हमारे पास रिजर्व था, जितना हमारे पास रिजर्व था उससे भी ज्यादा फॉल हो गई। कितना सर, ये वैल्यू फॉल हो गई हमारी, ये वैल्यू रह गई है, मार्केट वैल्यू रह गई 1,40,000 रुपये। इसका मतलब कितनी डाउन होगी, 60,000 रुपये। किससे ज्यादा, IFR से। तो क्या करना है सर, केस 4 का थर्ड पॉइंट, IFR पूरा का पूरा, सारा का सारा IFR चला जाएगा, सारा IFR डूब गया और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, है ना। और 20,000 रुपये कहाँ से आएंगे सर, हम पढ़ते तो आ रहे हैं, लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन लो ना, रिवैल्यूएशन जिंदाबाद। और रिवैल्यूएशन अल्टीमेटली जाता कहाँ है सर, हमें पता है पार्टनर्स में, तो यहाँ पर डालिए टू इन्वेस्टमेंट, कितना 60,000। बात समझ, बहुत 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 इजी कॉन्सेप्ट, इतना इजी नहीं है अकाउंट के अंदर कुछ भी। IFR जो हमारा था 40,000 पूरा का पूरा चला गया मार्केट वैल्यू को कवर करने में, और लेकर आ रहे हैं एक्स्ट्रा, यानी कि IFR था 40,000 और लॉस कितना हुआ 60,000, 60,000 रुपए का, तो 20,000 रुपए और कहां से लेंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहां पर हमें 2 एंट्री पास करनी है। दूसरी एंट्री पास हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हो जाएगा सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट था, जो लॉस था हमारे लिए, जो मार्केट वैल्यू जो ज्यादा फॉल हुई थी, वो कहां से आएगी सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आएगी, ठीक है। प्रॉफिट है तो भी पार्टनर्स में जाएगा, लॉस है तो भी पार्टनर्स बियर करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने ध्यान से समझ लिया, इस कॉन्सेप्ट को कि सर लॉस है तो भी पार्टनर्स में और गेन है तो भी पार्टनर्स में, बड़ा इजी हो जाएगा पार्टनरशिप करना, ठीक है। तो सर आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो
कोई डाउट है इससे रिलेटेड, वैसे तो कुछ होना नहीं चाहिए, ना ही होगा आपको आई होप। तो अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और सर वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।